हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिया गया एक बयान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल विनेश फोगाट के परिवार से मिलकर ये घोषणा की कि मेरे पास बहुमत नहीं है। यदि मेरे पास बहुमत होता तो मैं विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देता। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। लगातार वो खिलाड़ियों को सम्मान देने की बजाय, रिस्पेक्ट देने की बजाय उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। यदि उन्हें सच में खिलाड़ियों की फिक्र होती, खिलाड़ियों को प्रति उनको मन में जरा सा भी अच्छा भाव होता, तो वो अपने निहित स्वार्थों के लिए ऐसी अच्छी राजनीति नहीं करते। एक महिला खिलाड़ी के नाम पर देश और पूरे हरियाणा को एक तरफ जातिवाद में, क्षेत्रवाद में धकेल देना, ये हरियाणा और भारत दोनों के लिए हित में नहीं है। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि मेरे पास बहुमत होता तो मैं विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देता। उनके अपने 10 साल के कार्यकाल में ये बताइए कि उन्होंने कितने खिलाड़ियों को राज्यसभा में भेजा है। और यदि वो इतने खिलाड़ियों के प्रति जज्बाती है तो उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फर्जी सर्टिफिकेट खिलाड़ियों के बनाए गए थे। अपनी पसंद के, अपने चेतों के लड़के लड़कियों को उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट दे दे के आगे बढ़ाया, जबकि सच्चे प्रतिभावान खिलाड़ियों को उन्होंने दबाने की कोशिश की, उनकी प्रतिभा को ख़त्म करने की कोशिश की। विनेश फोगाट का अपनी तरफ से कोई भी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो भी बयान है वो थोड़े बहुत उनके घर वालों ने दिए। और विनेश फोगाट के घर में महावीर 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उस टाइम जो है बबीता ने जो सिल्वर मेडल लिया था, गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की, जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 12 में जो पहली महिला रेसलर थी, जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो ने गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया, जबकि वह कोर्ट के थ्रू मैंने केस डाला और केस से जो है वो डीएसपी का पद के ऊपर जो कोर्ट ने जो है उसको पर संज्ञान लिया। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए, तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी, जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा। इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टंट है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। जो आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता। ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो ने गीता को जो चर्चा में थी खूब। उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो डीएसपी तक नहीं बनाया, जो कोर्ट से आई है। तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं? 2005 में और फोगाट जी जो उनके चाचा हैं, उन्होंने ये बात कह दी है कि हमें सरकार के में किसी तरह का संदेह नहीं है, सरकार में ने हमारे साथ किसी तरह कोई साजिश नहीं की है, बल्कि उल्टा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी उच्च राजनीति के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। उन्होंने हरियाणा को फरवरी 2016 में जाट आंदोलन के नाम पे आग में धकेल दिया। जितने तोड़फोड़ हुई, जितना नुकसान हुआ, और जो हरियाणा की एक अच्छी इमेज थी, जो एक शांतिपूर्ण राज्य की जो इमेज थी, उसको धक्का पहुंचाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। किस लिए? सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक लालच के लिए। वो जाट बेल्ट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, जाटों में अपना कोर वोट बनाए रखने के लिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देश और हरियाणा दोनों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जैसे विनेश फोगाट ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया, इसी के साथ कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी राजनीतिक जो
उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, उसको बचाने के लिए अब ओछी राजनीति पर उतर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को 10 साल में जो कुछ कार्यकाल में जो कुछ किया, जो कुछ दिया, वो जग जाहिर है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने गलत कार्य किए, जितने उन्होंने सिफारसी राज, अपना पूरा का पूरा 10 साल का कार्यकाल उन्होंने सिफारसी राज पे चलाया। जो भी काम होते थे, जो भी कार्य होते थे, सारे के सारे सिफारसों पे होते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निहित स्वार्थों के लिए अपने बेटे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए ऐसे ओछे बयान दे रहे हैं, ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं। यदि वो सच में विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं तो राज्यसभा में क्यों, वो उनको सीएम पद का कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से घोषित कर दें। सच्चाई है कि वो खिलाड़ी अपने बेटे के लिए तो मक्खन दे रहे हैं और खिलाड़ियों को छाछ यानी लस्सी दे रहे हैं। जो क्रीम है, जो मलाई है, वो तो अपने बेटे के लिए है और बाकी जो छाछ है, जो लस्सी है, वो खिलाड़ियों को दे रहे हैं। यदि उनके सच्ची सहानुभूति है, यदि उनके मन में सच्ची खिलाड़ियों के प्रति जज्बा है, तो वो विनेश फोगाट को सीएम पद के लिए घोषणा क्यों नहीं कर दे रहे हैं। वो हरियाणा में आने वाले आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं, किंतु वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को लेना देना कुछ नहीं है। खिलाड़ियों को सुविधा, कोई सम्मान, कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी, बल्कि खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जो कुछ देना है वो सिर्फ अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को देना, और वो है सीएम पद। हरियाणा में जितने भी कांड हुए, जितने भी गलत कार्य हुए हैं, उनमें सबके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने खुलेआम सरेआम ये आरोप लगाया कि 2016 में हुए जाट आंदोलन, जाट दंगों में हुड्डा का हाथ था। मीरजपुर कांड हुआ जिसमें दलित एक लड़की विकलांग को जला दिया गया, बहुत से लोगों ने वहां से पलायन किया। दलितों पर जो अत्याचार हुए उसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। अब नूह में जो दंगे हुए उनमें दो कांग्रेस के जो विधायक थे उनका नाम आया, मामन खान और अफजल अहमद। तो इन दोनों में थे, वो कांग्रेस के इशारे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे उन्होंने नूह में दंगे करवाए, और ये रिपोर्टें सरेआम थी कि कांग्रेस के इशारे पर ये सब हुआ। कांग्रेस ने वहाँ मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में रखने के लिए उनको खुली छूट दी, और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने वहाँ दंगे किए, आग लगाई, आग भड़काई। इसी के साथ जितने भी जो गो तस्कर पकड़े जाते हैं, वे सब के सब ये बात सरेआम स्वीकार करते हैं कि विधायक जी का हमें सपोर्ट है, विधायक जी के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हरियाणा में जो गो तस्करी हो रही है, जो गो कसी हो रही है, जो गोवध की हत्या हो रही है, उसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को सीएम पद, मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर तरह की नैतिकता को उन्होंने ताक पे रख दिया है, हर तरह की मर्यादा को उन्होंने ताक पे रख दिया है, और ताक पे रखा ही नहीं है, इसके लिए उन्होंने पूरे हरियाणा को आग में धकेल रहे हैं, पूरे हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं। एक महिला खिलाड़ी, कितने शर्म की बात है कि एक महिला खिलाड़ी की आड़ में वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये जो कार्य किए हैं ये जन सामान्य के सामने धीरे धीरे आते रहेंगे, और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, उनको अपनी राजनीतिक ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, इसलिए और कोई मुद्दा न मिलने की वजह से वो खिलाड़ियों पे राजनीति कर रहे हैं। विनेश फोगाट को अपना मोहरा बना रहे हैं, राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं, उस पे वो राजनीति कर रहे हैं, और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि किसी भी तरह हो मेरे बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम पद मिल जाए, वो हरियाणा में मुख्यमंत्री बन जाए। उन्हें किसी जाटों की चिंता नहीं है, किसी क्षेत्र की चिंता नहीं है, हरियाणा की छवि की चिंता नहीं है,
हरियाणा में भाईचारा है जो कायम है, छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है उसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ इसकी कि किसी भी तरह हो मेरा बेटा दीपेंद्र सीएम बन जाए। तो आप सबको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, इन बातों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पर्दे के पीछे राजनीतिक खेल रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उनको चर्चा का विषय बनाना चाहिए, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का असली चेहरा जनता के सामने आए और जनता किसी धोखे में न रहे। और इसके अपने बेटे को ये सीएम पद दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे हो सकता है हरियाणा में कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए और उसके पीछे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ हो। तो आप सब इस बात का ध्यान रखें, अवेयर रहें। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और भी कार्य उजागर होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी और भी चालें चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।